हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बताने जा रहे हैं मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस के लिए अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो मिलर इंडिसेस का डेफिनेशन रिटन में हम ऐसे बता सकते हैं कि मिलर इंडिसेस आर अ सेट ऑफ थ्री इंटीजर्स एच के आई दैट डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ द क्रिस्टल प्लेन इन अ क्रिस्टल लैटिस। अब हम आते हैं डायग्राम में। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये एक हमारा पूरा प्लेन है। प्लेन पर ये क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर है, ठीक। तो क्रिस्टल लैटिस में हम क्या, सबसे पहले तो हम इसमें एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई और ये जेड एक्सिस हो गई। जेड एक्सिस में और ये हमारा बीच का ओरिएंटेशन है, बीच का ऑरिजिन है जहाँ से एक्सिस हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये पॉइंट, ठीक। अब इसमें हम इंटरसेप्ट ढूंढेंगे कि कहाँ से हमारा प्लेन ऑफ एक्सिस कहाँ किस पॉइंट से कट कर रहा है। अब अगर हम वाई एक्सिस की बात करेंगे तो ये प्लेन ऑफ एक्सिस ये पैरेलल है, तो इसका इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी हो जाएगी इन्फिनिटी। और यहाँ पर हमारा एक्स की देखेंगे तो एक्स एक्सिस हमारी कट कर रही है, तो इसकी इंटरसेप्ट की वैल्यू जो हो जाएगी 1 हो जाएगी। और एक्स भी हमारा और वाई भी, जेड हमारा पैरेलल है, तो इसकी भी इंटरसेप्ट की वैल्यू हमारी इन्फिनिटी हो जाएगी। अब इनका हमारा इंटरसेप्ट की वैल्यू एक्स वाई जेड का हम लिख लेंगे, ठीक। तो हमारे एक्स की वैल्यू आई है, जो आई है वो 1 आया है, और y की वैल्यू हमारे इंटरसेप्ट की वैल्यू इन्फिनिटी आई है, और z की वैल्यू जो आई है वो हमारी इन्फिनिटी आई है, क्योंकि ये पैरेलल है। ये होता है कि मतलब हमारा कहीं भी इंटरसेप्ट अगर कट कर रही है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और अगर पैरेलल जा रही है कोई भी एक्सिस की, कोई इंटरसेप्ट नहीं हो रहा, सिर्फ पैरेलल जा रही, तो उसकी हमेशा वैल्यू इंटरसेप्ट की इन्फिनिटी आती है। तो हमारा जेड में भी पैरेलल जा रहा है और वाई में भी पैरेलल जा रहा है, तो इनकी दोनों की वैल्यू हमारी क्या आ गई, इन्फिनिटी। अब इनका मिलर्स इक्वेशन में ये होता है कि स्टेप में ये होता है कि हम इनका दोनों का, इनका मतलब इंटरसेप्ट जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आती है उनका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल में हमारा ये होता है कि मतलब अगर हम 1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। किसी भी इन्फिनिटी का अगर हम रेसिप्रोकल करते हैं तो उसकी 0 वैल्यू आती है, और अगर जेड का रेसिप्रोकल करेंगे तो उसकी भी 0 वैल्यू आएगी। तो ये हमारा सेकेंड स्टेप हो गया कि हमारा जो इंटरसेप्ट की वैल्यू आई है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो रेसिप्रोकल की वैल्यू हमारी 1 0 0 आ गई। अब तीसरा स्टेप ये होता है कि हमें इन्हें स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है, तो इनका एलसीएम लेकर हम स्मॉलेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। तो और फिर फोर्थ स्टेप आता है कि हम ब्रैकेट में लिख देते हैं इसमें मिलर्स इंडिसेस में। तो अब हम इसको क्या ब्रैकेट में 0 और 1 0 0 लिख देंगे विदाउट कॉमा। किसी भी इस मतलब ये वैल्यूज़ के बीच में हमें कोई भी में कॉमा नहीं लगाना। यही होता है हमारा मिलर्स इंडिसेस। आई होप समझ में आया होगा।